खोल दे लब जरा और हंस के कह भी दे, बैठे हैं राह पे कब से दिल थाम के। खोल दे लब जरा और हंस के कह भी दे। उष्णा, तुम? चांदनी, मैं अपने पैरों पे खड़ी हो गई हूँ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि तुम ठीक हो गई हो। बैठ, आराम से बैठ, बैठ। या अल्लाह तेरा शुक्र। हाय माँ, सबकी जय। रुक जाओ, शुक्र है या अल्लाह, तेरा शुक्र है मेरी उष्णा। चांदनी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारी वजह से पॉसिबल हुआ। नहीं उष्णा, ये मेरी वजह से नहीं, ये सब कुछ तुम्हारी अपनी वजह से हुआ है। तुम अपने हौसले और हिम्मत की वजह से अपने पैरों पे खड़ी हो। लेकिन मुझे हौसला भी तो तुमने दिलाया ना चांदनी, वरना ये पॉसिबल नहीं था। यस, यू आर द वेपन चांदनी। रीजन, रीजन। ओके, रीजन। लली बेटा, ढेर सारी मिठाई लेके आ और गरीबों में बांट दे। हमारी बेटी ठीक हो गई है। चल जा। जी ठीक है पापा। बात होठों पे जो रखी है देर से, खोल दे लब जरा और हंस के कह भी दे, बैठे हैं राह पे कब से दिल थाम के। खोल दे लब जरा और हंस के कह भी दे, होठ खामोश है आंखों में नाम है। और ये कौन नए नंबर से फोन कर रहा है? पूछते हैं। हेलो, कौन है तू? मैं फिरकी। फिरकी? और कौन सी फिरकी है तू? मशीन की या साइकिल की? मैं दादा नौरंग की पोती फिरकी। ओए, और तुझे मेरा नंबर कहाँ से मिला? जहां से भी मिला, ये तेरा मसला नहीं है। मैंने तुझे फोन तेरे फायदे के लिए किया है। ओए, कैसा फायदा? मैं तुझे चांदनी से मिलवा सकती हूँ। ओए, तू ये क्या कह रही है? और तेरे मुंह में क्यों शक्कर है?
हाकिम, मैं तेरा ये काम करूंगी, लेकिन इसके बदले में तुझे भी मेरा एक काम करना होगा। ओए तू ऑर्डर लगा, पर चांदनी को मिलने के लिए हाकिम की जान भी हाजिर है। इतनी भी कीमती नहीं वो कि उसके लिए जान दे दी जाए। ओए बकवास बंद कर अपनी। चांदनी के बारे में मैं एक बात भी नहीं सुन सकता, आई समझ? अच्छा सुन, और मुझे तेरी हर शर्त मंजूर है। तू बस एक बारी चांदनी को मेरे सामने ले आ। इसकी तू फिक्र ना कर, बस तू अपने वादे पे पक्का रहना। और हाकिम अली के लिए उसकी जबान ही सब कुछ है। ठीक है, बस तू मेरी अगली कॉल का इंतजार कर। चांदनी, यहां से शुरू होगी अब तेरी बर्बादी। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। वाह भाई जाने अजीज, सबसे अच्छी खबर मिली है आज, बड़े दिनों बाद। हाँ चांदनी। चाची जान, चाचा जान, जल्दी आए, कहाँ हैं आप दोनों? आ रही हूँ। क्या हुआ, इतना शोर क्यों मचाया है? जल्दी आए, जल्दी आए। मेरे पास आप दोनों के लिए ऐसी न्यूज़ है कि आप दोनों सुन के पागल हो जाएंगे। अच्छा भाई, ऐसी क्या न्यूज़ है तुम्हारे पास? चाची जान, उष्णा अपने कदमों पर खड़ी हो गई है और उसने चलना शुरू कर दिया है। क्या? सच बताओ। हाँ। शुक्र है या अल्लाह। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या तुम सच कह रही हो? वाकई मेरी बेटी ठीक हो गई है और अपने पांवों पर चलने लगी है? जी चाची जान, उष्णा बिल्कुल पहले जैसी हो गई है। इमरान, मुझे अभी मेरी बेटी से मिला के लाए, मैंने अपनी बेटी को देखना है। अब जल्दी से तैयार होके फौरी चलते हैं। चलो मैं भी बस तैयार होकर आई। चांदनी बेटा, आपका बहुत शुक्रिया। शुक्रिया किस बात का चाचा जान? बेटा आज उष्णा तुम्हारी वजह से यहाँ तक पहुंची। बेटा मैंने कुछ नहीं किया चाचा जान, मैंने तो बस वही किया जो मुझे करना चाहिए था। उष्णा अपनी हिम्मत और हौसले की वजह से अपनी जिंदगी की तरफ वापस आई है। चांदनी बेटा, जो अल्लाह ने सिर्फ तुम्हें दिया वो अल्लाह सबको दे। तुम्हारे पास हमारे लिए सिर्फ प्यार, मोहब्बत और चाहत ही है बेटा। चाचा जान, मैं और दे भी क्या सकती हूँ, बस एक जान है, वो भी आप लोगों के लिए हाजिर है। खुश रहो बेटा, खुश रहो। बातें होठों पे जो रखी है देर से, खोल दे लब जरा और हंस के कह भी दे। बैठे हैं राह पे कब से दिल थाम के, खोल दे लब जरा और हंस के कह भी दे। होठ खामोश है, आंखों में नाम है, राज ये किससे है अब छुपा। चांदनी का है चांद, चांदनी का है चांद, चांदनी का है चांद, चांदनी का है चांद। नाना, हाँ पुत्र। आपकी तबीयत तो ठीक है? आजकल आप बहुत चुप चुप रहते हैं। उत्तर मुझे अपना पिंड बड़ा याद आ रहा है। वो हम जैसे पेंडू लोग ना ऐसे घरों में और शहरी माहौल में ज्यादा देर नहीं रह सकते। तो इसलिए ये गद्दे वाले बिस्तरे में सोओगे ना तो मेरे तो लक में पीड़ शुरू होती। लेकिन नाना, यहाँ रहना आपके लिए सेफ और बेहतर है। क्या मतलब?
नाना गांव में हाकिम अली आपको बहुत परेशान करेगा। पुत्र उसकी ऐसी की तैसी, हमको उसका कमी कमी नहीं है जो उससे दब के रहेंगे। नाना वो बात तो ठीक है, लेकिन हाकिम अली बहुत खतरनाक आदमी है। और बेटा उस जैसे लफंगों को काबू कैसे करना ये मुझे बड़ी अच्छी तरह से आता है, तू फिक्र न कर। मैं तो पीनों को कई बार कह चुका चलो पिंड वापस चले, वो बार बार मुझे रोक लेती, पता नहीं क्या काम पड़ गया उसको यहाँ पे। पुत्रा तू खुद ही बता कितनी देर किसी के घर में बैठ सकते हैं। नाना अभी मत जाएं, आपके आने से मेरा दिल बहुत खुश था, आपके जाने से मैं उदास हो जाऊंगी। ओ ना मेरा पुत्र ना, तू उदास ना हो। अच्छा तू कहती है तो हम कुछ दिनों के लिए ना और रुक जाते हैं यहाँ पे। सच्ची नाना? तो पुत्र और क्या, मैं तेरे साथ मजाक कर रहा हूँ। आपने तो मेरा दिल खुश कर दिया नाना। अल्लाह तुझे हमेशा खुश रखे, सदा आबाद रखे और इसी तरह हंसता खेलता रखे। ऐसे क्या देख रहे हैं आप? देख रहा हूं कि किस्मत किसी पर इतना मेहरबान भी हो सकती है। क्या मतलब? मेरा मतलब कि कोई इतना भी खूबसूरत हो सकता है जितनी कि तुम हो, और कोई इतना भी खुशकिस्मत हो सकता है जितना कि मैं हूं, क्योंकि मेरे पास तुम हो। खुशकिस्मत तो आप हैं अली, कि अल्लाह ने मुझे नई जिंदगी दी है, और ये जिंदगी सिर्फ आपके लिए दी है। उष्णा, मैं अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करूं ना, तो वो कम होगा। बस अब मैंने सोच लिया कि हम अपनी जिंदगी को एक नए सिरे से स्टार्ट करेंगे, और वो सब करेंगे जो हम करना चाहते थे। जी बिल्कुल, और मैं आपके साथ हूँ। बस उष्णा, मुझे तुम्हारे साथ की ही जरूरत है। अली, ये सब तो ठीक है, लेकिन हमें अब अपने साथ साथ चांदनी के बारे में भी सोचना चाहिए। उसने जिस तरह से मेरा साथ दिया, मैं वो कभी नहीं भूल सकती। और मैं चाहती हूँ कि जिंदगी की हर वो खुशी मैं उसके कदमों में ला के डाल दूँ, जिससे वो अब तक महरूम रही है। तुम ठीक कह रही हो उष्णा। तुम चांदनी के लिए जो करना चाहती हो तुम करो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। थैंक यू सो मच अली। थैंक्स की कोई जरूरत नहीं उष्णा। मैं अपनी उष्णा का मान तो नहीं तोड़ सकता ना। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने उष्णा को दोबारा उसके कदमों पर खड़ा किया। या अल्लाह, बेशक तू हर शय पे कादिर है। मैं तेरा जितना शुक्र अदा करूं कम है
कि तूने मुझे उष्णा को मारने जैसे बड़े गुनाह से महफूज रखा। तूने मुझे शैतान के बहकावे से दूर रखा। या अल्लाह, इसी तरह अपना करम हमेशा हम पर कायम रखना। या अल्लाह, मेरे घर की खुशियाँ और सुकून हमेशा कायम व दायम रख। आमीन या रब्बुल आलमीन। एक एक चीज को अच्छी तरह से साफ करना आपने। पूरा घर मुझे बस साफ चाहिए। दैट इज लाइक माय ग्रिल। ग्रिल नहीं मॉम, गर्ल। चलो जो भी है, लेकिन पता है मुझे तो ना तुझे देख के इतनी खुशी हो रही है कि तूने पूरा घर संभाल लिया। यस मॉम, और मैं इस घर को पहले से ज्यादा संवार के रखूंगी। हाय, व्हाटएवर यू डू हैव। हाँ, ये क्या था मॉम? पुत्र, इसको तो इंग्लिश कहते हैं। इंग्लिश नहीं, इसको तो जनाजा निकालना कहते हैं, जो कि आप रोज निकालती हैं इंग्लिश का। हाय, मैं मर गई। इंग्लिश का भी जनाजा निकलता है? यस मॉम, जिस तरह से आप इंग्लिश बोलते हैं ना, इसे इंग्लिश का जनाजा निकालना ही कहते हैं। और मुझे तो लगता है कि मुझे सारे काम छोड़ के ना आपको सबसे पहले इंग्लिश सिखानी चाहिए। हे, वो कैसे? मतलब कि मैं आपको इंग्लिश की प्रॉपर क्लासेस दूंगी। ए लो, पढ़ो, कर लो गल। और मैं कोई बच्ची हूँ जो मैं ग्लासेस लगाऊं? सासू माँ, ग्लासेस नहीं, क्लासेस। और वैसे भी बच्चे भी तो बूढ़ों के बराबर ही होते हैं ना, क्लासेस उनको भी दी जा सकती हैं। क्या कह तुमने? तो तुझे बुरी लगती हूँ? कुट्टी मेरी। चल ओ मेरी सासू माँ, ये तो हो गया नाराज मुझसे। क्या करूं, मनाना पड़ेगा इनको। तुम ना अच्छी तरह से साफ करो, है? मैं आती हूँ। सासू माँ, चांदनी, तो अब भी मुझसे नाराज है? हाँ। चांदनी, मुझे माफ कर देना। इतने सारे दिन हो गए हैं, तुझे पता है ना, तेरे बिना मेरा दिल नहीं लगता। फिर की मुझे तंग नहीं करो, मुझे काम करने दो। जब तक तू मुझे माफ नहीं कर देती ना, मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी। ये देख, अब तो मैंने कान भी पकड़ लिए हैं। तुम भी ना, देखो फिर की, आज के बाद ऐसी कोई बात नहीं करना जिसकी वजह से हम सबको नुकसान उठाना पड़े। हाय, मेरे बाप की तौबा, कभी कुछ नहीं कहूंगी। ये हुई ना बात। अच्छा चांदनी, अब हमारी सुलह हो गई है ना, तो तू मुझे कहीं बाहर ले चल ना। यहाँ ना मेरा दिल घबरा रहा है। वैसे भी हम जो पिंड के लोग होते हैं ना, ऐसे बंद घरों में हमारा दिल नहीं लगता। अच्छा, तो कहाँ जाना है? पार्क चलते हैं। पार्क? लेकिन पार्क में तो बच्चे जाते हैं ना। तो हम कौन सा बड़े हैं, हम भी तो बच्चे हैं। फिर की, तुमने कहा और मैंने मान लिया। चलो ठीक है। ये हम कहाँ जा रहे हैं फिर की? अब निकले हैं तो कहीं तो जाएंगे ना। हाकिम अली, ओए अमजद, चुंडी काटे मुझे, और मुझे ऐसा लग रहा है मैं ख्वाब देख रहा हूँ। वाह सच है,
वो ख्वाब नहीं है, ये तो चांदनी है। तुम यहाँ? हाँ, वो मैं यहाँ। और देख, मैं तेरे पीछे शहर तक यहाँ आ गया हूँ, तो तू क्यों मुझे अपने पीछे इतना भगा रही है? तुम जो चाहते हो वो नहीं हो सकता। जाने अजीज, होगा तो वही जो मैं चाहता हूँ और मेरी मर्जी के मुताबिक होगा। ये तुम्हारा गांव नहीं है जहाँ तुम्हारी हुकूमत है, ये शहर है और यहाँ पे किसी को तंग करना जुर्म है। जुर्म की गोद में पैदा हुआ है हाकिम अली, और कानून मेरे हाथ का खिलौना है और मुझे किसी का डर नहीं है। फिर की चलो यहाँ से। चांदनी, मैं तुझे लिए बगैर यहाँ से जाऊंगा नहीं। मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाने वाली, तुमसे जो हो सकता है कर लो। तो वो तो मैं करूंगा और करके रहूंगा, ऐसे छोड़ने वाला नहीं हूं मैं। चांदनी, तू हाकिम अली की बात मान ले, वरना अच्छा नहीं होगा। तुम अपने होश में तो हो फिर की? मैं इस बदमाश की बात मान लूं? ओए, मोहब्बत शरीफ या बदमाश को देखकर नहीं होती, वो ये होती है तो होती चली जाती है, और फिर मेरे जैसे चौधरी को तेरे पीछे ख्वार भी करती है। मेरी मोहब्बत और मुझे पाना तुम्हारे बस की बात नहीं है हाकिम अली। चलो। ओए अमजद, जब ये बात करती है तो जान निकाल देती है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा। जाने अजीज, तेरा इलाज करना पड़ेगा।